हेलो जी, नमस्कार। क्या हालचाल। मेरा नाम है आरजे विशाल। देखो, आज का सबसे बड़ा सवाल है, एआई आएगा तो आखिर इंसान क्या करेगा। तो एआई आ चुका है। सुनने में मजाक लगता है, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। बहुत बड़ा रियलिटी चेक है, क्योंकि अभी कुछ साल पहले तक लोग बोलते थे अरे एआई वेआई बस साई-फाई फिल्मों में होता है, रियलिटी में कुछ लेना देना नहीं है। और आज वही लोग सुबह उठते ही चैट जीपीटी खोलते हैं, ऑफिस की जो एआई टूल है उसको यूज करते हैं और रात में यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं कि आखिर एआई से पैसे कमाया कैसे जाए। मतलब टेक्नोलॉजी से डर भी है और उसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर उस पर डिपेंडेंट भी हो गए हैं। लेकिन असली सवाल जो है वो ये है कि क्या एआई सच में हमारी नौकरियां खा जाएगा। तो चलो थोड़ा डेटा पे देखते हैं, डेटा पे गौर करते हैं और आपको बता दें कि 2025 में लगभग 70,000 टेक नौकरियां एआई से जुड़ी थी, उन्हें रीस्ट्रक्चरिंग में खत्म कर दी गई। 2025 में दुनिया भर में तकरीबन 2,44,851 टेक ले ऑफ हुए। इनमें से लगभग 70,000 ले ऑफ जो है वो 28.5% एआई अडॉप्टेशन और ऑटोमेशन से जुड़े थे। मेजर कंपनीज जहां पर एआई से रिलेटेड जो ले ऑफ है उसमें अमेजॉन में 14,000, टीसीएस में 12,000, एसेंचर में 11,000, आईबीएम में 9,000 और एचपी में 6,000 और सेल्स फोर्स में 4,000। अमेरिका में 2025 में लगभग 55,000 ले ऑफ एआई से जुड़े हैं। ले ऑफ ट्रैकिंग फर्म चैलेंजर ग्रे एंड क्रिसमस के अनुसार 2025 में लगभग 55,000 जो ले ऑफ है अमेरिका में वो एआई से जुड़े थे। लेकिन ये कुल ले ऑफ का सिर्फ और सिर्फ 4.5% था। बाकी के जो ले ऑफ थे उनको इकोनॉमिक रीजन दिया गया। अब एआई जॉब लॉस कर रही है, लेकिन इकोनॉमिक स्लो डाउन भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कई ग्लोबल रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि आने वाले कुछ सालों में दुनिया भर में करोड़ों जॉब्स ऑटोमेशन से प्रभावित होंगे। कस्टमर सर्विस, डेटा एंट्री, बेसिक कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट राइटिंग, डिजाइनिंग, अकाउंटिंग, ऐसे कई काम हैं जो एआई पहले से कर रहा है। सोचिए, पहले कस्टमर केयर में जहां पर 100 लोग बैठते थे, अब वही काम चैटबॉट कर रहा है। पहले बेसिक ग्राफिक डिजाइन में घंटों लगते थे, अब एआई सिर्फ 30 सेकंड में उसे बना देता है। पहले कोडिंग में जूनियर डेवलपर्स की जरूरत होती थी, अब एआई कोड सजेस्ट कर रहा है। तो सवाल ये है कि अगर मशीन इंसान से तेज, सस्ता और 24 घंटे काम कर सकती है तो कंपनी किसे रखेगी? मशीन को रखेगी या फिर इंसान को रखेगी? देखो, थोड़ा ब्रूटल लगता है, लेकिन कंपनीज इमोशंस से नहीं, नंबर से डिसीजन लेती है। और यही कारण है कि आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन का मतलब क्या है? ऑटोमेशन का सीधा सा मतलब है कि कम लोग और ज़्यादा काम। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है। अगर आप हिस्ट्री को उठाकर देखें तो जब कंप्यूटर आया था तब भी लोगों ने यही कहा था कि अब तो भाई सबकी नौकरी चली जाएगी। अब जब इंटरनेट आया था तब भी लोगों ने यही कहा था कि अब तो भाई सबकी जॉब खत्म ही होगी, इंटरनेट बहुत आसान कर देगा। देखो, पुरानी जॉब्स तो खत्म हुई है, लेकिन एआई जो है वो नई जॉब्स भी पैदा कर रहा है। और शायद यही वजह है कि एआई के साथ अब लोगों को भी अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। पहले टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होने में लगभग 20 से 30 साल लगाते थे, अब 2 से 3 साल में पूरी की पूरी इंडस्ट्री बदल जाती है। और अब मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका काम ऐसा है जो एआई नहीं कर सकता? अगर जवाब नहीं पता है तो शायद सबसे बड़ा जो वार्निंग सिग्नल है वो आपके लिए है, क्योंकि एआई सिर्फ मैनुअल काम नहीं कर रहा है, अब वो क्रिएटिव काम भी कर रहा है। सोचो, पहले एक गाना बनाने में इतना समय लगता था, लेकिन आज चुटकियों में एक गाना बन के तैयार हो जाता है। एआई जो है वो वीडियोस को बना रहा है, एआई जो है वो स्क्रिप्ट लिख रहा है, एआई कोडिंग कर रहा है। और आयरनी देखिए, इस वीडियो की स्क्रिप्ट भी आप एआई से लिखवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कंपटीशन सिर्फ इंसानों से नहीं है, एल्गोरिदम से भी है। लेकिन चलो थोड़ा सार्कास्टिक सवाल भी आपसे पूछते हैं कि अगर एआई सब कुछ करेगा तो आखिर इंसान क्या करेगा? क्या हम सब जो है फिलोसोफर बन जाएंगे? क्या हम सब इधर उधर भटकेंगे और सोचेंगे कि आखिर ये पेड़ से सेब गिरा तो गिरा क्यों? हम सिर्फ स्क्रॉल, लाइक, शेयर, रिपीट इन्हीं सब में लगे रहेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एआई जॉब्स खत्म नहीं करता है, एआई स्किल्स को बदल देता है। अब एग्जाम्पल के लिए, पहले टाइपराइटर एक्सपर्ट होना एक स्किल था, फिर कंप्यूटर टाइपिंग जो है वो एक स्किल बन गया, और अब शायद प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल जो है वो एक स्किल बन रहा है। आजकल एक नया प्रोफेशन आप तेज़ी से सुन रहे हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मतलब जो इंसान एआई से सही सवाल पूछना जानता हो वो आगे आएगा, क्योंकि एआई पावरफुल है, लेकिन जो डायरेक्शन होता है ना उसे इंसान देता है। एक सिंपल सा सवाल है कि अगर एआई इतना पावरफुल है तो क्या वो इंसान को रिप्लेस कर देगा या फिर इंसान को अपग्रेड कर देगा? देखिए, बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो शायद सुनकर आपको थोड़ा सा बुरा भी लगेगा, लेकिन आपको सोचने पर भी मजबूर करेगा कि देखो, एआई लॉजिक में स्ट्रांग है लेकिन इमोशंस में नहीं। एआई डेटा समझता है लेकिन ह्यूमन एक्सपीरियंस को नहीं समझता। एआई कैलकुलेशन कर सकता है लेकिन एम्पैथी नहीं। और यही कारण है कि कुछ प्रोफेशन शायद हमेशा ह्यूमंस के ही रहेंगे, जैसे टीचिंग हो गया, जैसे डॉक्टर्स हो गए, जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गए, जैसे लीडर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए। क्योंकि इंसान सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहता है, वो कनेक्शन भी चाहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा नहीं है, क्योंकि देखो रियलिटी यही है कि जो लोग स्किल अपग्रेड नहीं करेंगे उनके लिए कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ हो
होने वाला है। आज अगर कोई सिर्फ बेसिक रेपिटेटिव काम कर रहा है तो उसे सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि एआई रेपिटेटिव काम का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब ज़रा इमेजिन कीजिए, एक ऑफिस है जहाँ पहले 100 लोग काम करते थे, अब कंपनी एआई को ला देती है, काम वही है लेकिन अब 100 लोगों की जगह 20 लोग ही काफ़ी हैं। बाकी 80 लोगों का क्या होगा? वो लोग कहाँ जाएंगे? अब कहाँ नौकरी ढूंढेंगे? यही सवाल है जो पूरी दुनिया पूछ रही है, और शायद यही कारण है कि कई देशों में एआई रेगुलेशन की चर्चा भी हो रही है, लेकिन रेगुलेशन से टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं रुकती है। इतिहास गवाह है, जब प्रिंटिंग प्रेस आई तब भी रेजिस्टेंस हुआ था, जब इलेक्ट्रिसिटी आई तब भी बहुत डर था, जब इंटरनेट आया तब भी क्योस था, लेकिन अंत में टेक्नोलॉजी जो है वो जीतती है। तो सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, एआई तो आ चुका है। सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं या नहीं, क्या हम नए स्किल सीख रहे हैं, क्या हम क्यूरियोसिटी मेंटेन कर रहे हैं, क्या हम टेक्नोलॉजी को टूल्स की तरह यूज़ कर रहे हैं या नहीं। अब आप उसे थ्रेट मानकर इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि देखो बात ऐसी है कि फ्यूचर उन्हीं का होगा जो अडॉप्ट करेगा, और शायद यही इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, अडॉप्टेशन। हमने पत्थर के युग से भैया डिजिटल एज तक का सफ़र तय किया है, तो शायद एआई भी उसी जर्नी का एक अगला चैप्टर है। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर कल सुबह आप उठो और आपको पता चले कि आपका काम एआई कर सकता है, तो आप क्या करेंगे? नई स्किल सीखेंगे, करियर बदलेंगे, या फिर वही करेंगे जो हम अक्सर करते हैं, प्रॉब्लम मान्यता इग्नोर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का डिस्कशन नहीं है, ये डिस्कशन है हमारे और आपके फ्यूचर का। बाकी अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन बिल्कुल दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।